तो दोस्तों यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का। सबने देख लिया होगा। अ, इसमें कुछ लोगों के नाम आ चुके हैं, कुछ लोगों के रोल नंबर आ चुके हैं। जिनके भी रोल नंबर आए हैं वो बधाई के पात्र हैं। उन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं। आप सब लोग भी शुभकामनाएं दीजिए। लेकिन उनके साथ तो सब खड़े हैं। ट्यूशन वाले मेंस का कोर्स बेचने के लिए, कुछ लोग अपना प्रोग्राम बेचकर उन्हें अपने ट्यूशन या कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कराने के लिए उन पे सब फोकस कर रहे हैं। वो सितारे हैं, क्योंकि जो सफल होता है वही सितारा माना जाता है हमारे यहाँ। लेकिन जो फेल हो गए उनका क्या? जो इस हम फेल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत की है, पूरी दुनिया सीखी है। मुझे तो लगता है मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन कई की है, मुझे भी पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आपने अच्छे से की है तो आप फेल तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। आप वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, आप इंडिया के बारे में जानते हैं, आप इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब कुछ आपको पता है। आपको करंट के मुद्दे पे कोई कुछ भी पूछ ले, चाहे वो सीएए पे पूछ ले, चाहे वो 3 कानून अभी आपराधिक संहिता वाले आए हैं उनके बारे में पूछ ले, आपसे कोई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पूछ ले, आपके अमेरिका से रिलेशन पूछ ले, आप रूस से कोई भी डील पूछ ले, आप सब कुछ जानते हैं। आप फेल तो नहीं हुए कम से कम। तो मुद्दा ये है कि अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप क्या करें? पहली बात तो ये, एंजाइटी में, डिप्रेशन में मत जाइए। अगर आपका पहली बार होगा तो आप रोएंगे जरूर, क्योंकि पहली बार तो ऑब्वियसली दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप 1 2 बार 3 बार फेल हो चुके तो आपको पता होगा कि यार ठीक है, आसान नहीं है इस लिस्ट में नाम लाना। मैं बस एक ही बात कहूँगा, आपको एंजाइटी में, डिप्रेशन में नहीं जाना है, बल्कि ये देखना है कि गलती कहाँ हुई। मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने इस रिजल्ट के आने के बाद अपने पेपर, जो ये पेपर हुए थे, उनको फिर से देखा होगा कि भाई गलती कहाँ हुई, क्या रह गया। नहीं देखा होगा। हाँ, इन्हें उठाइए, इसमें देखिए गलती कहाँ रह गई, क्या चीज़ जो मैं पकड़ नहीं पाया। क्या मेरे नॉलेज में गलती है? क्या मेरा हिस्ट्री वीक है? क्या मेरा जियोग्राफी वीक है? या उन 2 घंटे में मैं वहाँ बैठकर क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ? मेरा सीसेट तो गड़बड़ नहीं है, फर्स्ट पेपर निकाल लेता हूँ, सीसेट नहीं निकाल पाता। बहुत सारे क्वेश्चन। आपका सपोर्ट कोई नहीं करने वाला। यू आर फेलियर लोगों की नज़रों में, लेकिन आपको अपनी नज़र में फेल नहीं होना है। अगर हम अपनी नज़र में फेल नहीं हुए, अपनी नज़र में हारे नहीं ना, तो ये दुनिया हम जीतेंगे। यूपीएससी सब कुछ नहीं है। जो आपको पढ़ा रहे हैं, जिनकी सैलरी 30 30 35 लाख महीना है, वो भी यूपीएससी नहीं निकाल पाए थे, लेकिन आज वो खुश हैं। दिल्ली में 5 स्टार में रहते हैं। बढ़िया कार जो आपके दिमाग में आती है वो सब खरीद सकते हैं। समझ में आया? तो हारना नहीं है। ये मत सोचना कि हार गए, लेकिन करें क्या? क्योंकि 1 साल बाद फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। हमें पता है पढ़ने का मन तो नहीं हो रहा होगा। हाँ, क्योंकि मैं भी उसी फेज में हूँ जिस फेज में आप हैं। मैं भी फेलियर देख चुका हूँ, मैं भी फेलियर देख रहा हूँ। मुझे पता है क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा होगा। यहाँ से बस 2 3 काम कर सकते हैं। पहला, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपने 1 साल या 6 महीने तैयारी की थी, तो हाँ, हो सकता है आपके पास अभी नॉलेज, एक्सपीरियंस की कमी हो, तो आप अभी से यूपीएससी की प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखते हुए कि कहाँ गलती हुई। अगर आप 2 3 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, आपके अंदर नॉलेज भरा पड़ा है, बस गलती यहाँ पर हुई कि वहाँ 2 घंटे में कुछ क्वेश्चन, जैसे मेरा हुआ क्या, मैं 2 3 क्वेश्चन जो मुझे आते थे वो मैंने गलत कर दिया, उसका भुगतान मुझे इस लिस्ट में नाम ना होने का मिला। तो ये डिपेंड करता है कि किस वजह से गलती हुई। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आपको लगता नहीं मेरे पास नॉलेज तो है, मैं ठीक हूँ, तो आप रोज़ 2 घंटे अपना अलग प्रिपरेशन, मेंस की, ऑप्शनल वगैरह और सब कुछ कर सकते हैं यूपीएससी से रिलेटेड 2 3 घंटे जो आपको। उसके बावजूद मुझे नहीं लगता, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने स्टेट पीसीएस का फॉर्म नहीं भरा होगा। आपने ज़रूर भरा होगा। आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है कि उसका एग्ज़ाम 27 अक्टूबर यानी आज से कुछ महीने बाद है। तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। पूरी जो इसकी गुस्सा है ना, इसमें रिजल्ट में नाम नहीं आया, वो गुस्से को अंदर
समेटिए और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके लग जाइए और उस पर फोकस करके 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम क्रैक करिए। अगर किसी ने आर ओ को फिल किया है तो दिसंबर 22 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम है, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। इस गुस्से को परेशानी में तब्दील नहीं करना है, इस प्रॉब्लम को, इन आंसुओं को बचा के, जैसे आपने वर्ल्ड कप जीता, हमने कुछ समय पहले वर्ल्ड कप हारा था, तो आप हार्दिक पांड्या को देख सकते हैं, उसको इतना ट्रोल किया, उसने अपने आंसू बचा के रखे और कब रोया तो वर्ल्ड कप जीत गया। आप उससे सबक ले सकते हैं कि उन लोगों ने एक वर्ल्ड कप हारा लेकिन उनके अंदर ये था कि नेक्स्ट वाला हम जीते। आप भी ये हो सकता है एग्जाम आपसे क्रैक नहीं हो पाया इस बार, कोई बात नहीं, आप पीसीएस, आर ओ यूपीएससी की कई भर्तियाँ निकलती हैं, आप किसी में भी, मतलब किसी में अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया ना तो बस, आजकल तो सिलेक्शन होना बड़ी बात है, किसी में हो गया। हाँ, इसका यूपीएससी को छोड़ना नहीं है, आप यूपीएससी की पहले तैयारी कर सकते हैं, 2-3 घंटे रोज दे सकते हैं, क्योंकि आपने प्रिपरेशन तो की है। अब आपको पूरी प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको फिल इन द ब्लैंक जैसे होता है ना कि कहाँ कहाँ गलती हो गई, कहाँ कहाँ रह गया, वहाँ पे मिस्टेक्स कंप्लीट करनी है, उनको सही करना है। तो आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में ना जाइए, आप इतना पढ़ चुके हैं कि आप खुद कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप इतनी जल्दी भागिएगा भी मत। अगर आपका पहला अटेम्प्ट तो ये मत सोचिएगा नहीं हमसे नहीं हो पाया, हम तो चल गए। आप देखिए, अगर आपका 50+ भी आ रहा है ना तो आप ठीक है, आपको थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा आपको यूपीएससी के एग्जाम का पैटर्न समझना है, आपको उसका कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मुझे नहीं पर लगता कि मैंने जो नॉलेज गेन की थी उससे इसमें 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। 40 के आसपास क्वेश्चन थे जो नॉलेज से सॉल्व हो रहे थे, वैसे बाकी जो है वो वहाँ बैठ कर दिमाग लगाना पड़ रहा था कि इसमें क्या हो सकता है। वो वहाँ आपकी जो नॉलेज गेन की उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ना कि पढ़ के गए और आंसर लगाए, ऐसे नहीं सॉल्व होगा। तो अपने माइंड को बड़ा कीजिए, अपने समझने की शक्ति को बड़ा कीजिए, आप रटने पे फोकस ना कीजिए। मैंने एक वीडियो इसी में बनाया था, यूपीएससी आखिर चाहती क्या है, वो आप देखेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और भी कई वीडियो बनाए मैं, कोई प्रमोशन कोई वो नहीं करता हूँ, मैं अपना फेस भी नहीं दिखाता, क्योंकि यूपीएससी की ही उसमें लिखा है एथिक्स में कि आप अपना नाम, अपना फेस ना दिखाएं। प्रशासक जो होता है वो अपना नाम नहीं लगाता, मोदी जी का चेहरा छपता है, मुख्य सचिव का चेहरा नहीं छपता, क्योंकि शासन फोटो छपता है अपना, प्रशासक नहीं। अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो पहले तो आपको उसकी जो क्या कहते हैं क्वालिटीज हैं वो होनी चाहिए। तो परेशान मत होइए, मूव ऑन करिए, आप बैठिए, देखिए कहाँ गलती हुई, 2-3 दिन रेस्ट ले सकते हैं, सोच सकते हैं, फिर कुछ ना कुछ करिए। अगर आपने 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आप, नॉलेज है, 2-3 घंटे रोज, 4 घंटे पढ़ के आप कुछ और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि घर से प्रेशर हो रहा होगा। तो यही था, अब पूरा समझ यही है कि अगर आपका इसमें नहीं हुआ है तो आप कोई अदर एग्जाम, क्योंकि 6 महीने इधर के आप कुछ अदर एग्जाम कर सकते हैं प्रिपरेशन। 2-3 घंटे अपना मेंस की तैयारी करते रहिए, और बाकी आप अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अगर आपके 5-4 ये हो चुके हैं अटेम्प्ट। अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं 2-3 घंटे पढ़ सकता हूँ जॉब के साथ, तो हाँ, आप जॉब भी कर सकते हैं कुछ महीने, क्योंकि पैसे की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अपना काम किया, सब्सक्राइब वगैरह, शेयर वगैरह तो आप खुद समझदार हैं, क्या ही कहें उसमें। ठीक है, फिर एंजाइटी नहीं, बी पॉजिटिव, और वो है ना, न रहो न निराश, करो मन को, बाधाएं आएंगी आएँ, लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बी पॉजिटिव, जय हिंद।